नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए थे, जहां पर जनता को संबोधित कर जनभावना रैली कर भाजपा के नेताओं को एक बड़ा टास्क सौंपकर वो वापस हो गए। ये बड़ा टास्क लक्ष्य है साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का, जहां पर अमित शाह ने भाजपा के नेताओं को कम से कम 40 में से 35 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। और इतना ही नहीं, अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि भाजपा सीएम फेस की घोषणा कर ही बिहार में चुनाव लड़ेगा। इतना ही नहीं, सीएम फेस की जो घोषणा होगी वो साल 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर होगी, यानी कि चेहरा साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही भाजपा की तरफ से तय कर लिया जाएगा और उस चेहरे का ऐलान साल 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में किया जाएगा। यानी कि पहली बार बिहार में भाजपा सीएम फेस का ऐलान करेगी, जिसके बाद बतौर सीएम फेस के साथ बिहार में भाजपा विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय सीमांचल यात्रा में साल 2024 के लोकसभा चुनाव और साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का लक्ष्य पार्टी नेताओं को सौंपकर लौट गए। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से कम 35 सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का टास्क दिया है। नेताओं से 2 टूक कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर ही पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करेगी। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर ही चुनाव लड़ेगी। दरअसल अमित शाह ने नीतीश कुमार के धोखे से राजग यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ने को प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। अमित शाह ने पार्टी के विधानमंडल दल, कोर ग्रुप और फिर सीमांचल क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों की अलग अलग बैठकों में बार बार लक्ष्य को दोहराया। ये भी संकेत दिया कि वो बिहार की कमान अपने हाथ में रखेंगे, सीधे मॉनिटरिंग करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने पार्टी नेताओं को यह भरोसा दिया है कि बिहार की स्थितियां लगातार भाजपा के अनुकूल होती जा रही है। ऐसे में रणनीति के तहत काम किया जाए तो चुनावी सफलता हासिल करने में परेशानी नहीं होगी। पार्टी नेताओं के बीच चर्चा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अब हर महीने बिहार का दौरा साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तर्ज पर करेंगे। आपको बताते चले कि अमित शाह के जब बिहार के सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा वरिष्ठ नेताओं के संगठन से संबंधित कागजात पर सीधे नजर रहेगी। उन्होंने पार्टी नेताओं से साफ साफ कहा है कि बिहार के लोग अब जातीय समीकरण से आगे निकल चुके हैं। लोगों को विकास से मतलब है। लालू यादव और नीतीश कुमार के जातिवाद से घबराने की जरूरत नहीं है। यूपी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश, मायावती सब एक हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जातीय समीकरण उनके पक्ष में है, लेकिन जनता के बीच विकास की भूख ने सारे जातीय समीकरण ध्वस्त कर दिए थे। अपनी पार्टी के नेताओं को अमित शाह ने कहा है कि दूसरे वोट की बात छोड़िए, जिस MY का दावा किया जाता है वो भी आज चुनाव में कायम नहीं रहेगा। बिहार के शीर्ष नेताओं से जाति आधारित गणना पर भी उन्होंने चर्चा की। कहा कि वे जाति आधारित गणना करा लेंगे, लेकिन पूरे भारत, खासकर बिहार के लोग जिस तरह से जाति और उपजाति में बटे हैं, उसकी गिनती करना संभव नहीं है। बिहार में एक ही उपनाम वाले 5 जाति के लोग हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 32 जातियां निकलकर सामने आती है। ऐसे में कंप्यूटर सही गिनती नहीं कर पाएगा। अमित शाह ने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा कि वे लिखकर रख ले कि बिहार में जाति आधारित गणना कभी सही तरीके से हो ही नहीं सकती। अमित शाह ने अपने सीमांचल दौरे पर नीतीश और लालू पर जमकर निशाना साधा। बिहार की महागठबंधन की सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए, कई तरह के सवाल दागे और योजनाओं पर भी सवाल उठाया अमित शाह ने। इतना ही नहीं, साल 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अमित शाह ने अभी से ही शुरू कर दी है, जहां पर उन्होंने बीजेपी के नेताओं को एक बड़ा टास्क दिया है और कहा है कि अब वो बिहार की मॉनिटरिंग खुद करेंगे। बिहार की कमान अब अमित शाह खुद संभालेंगे। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब वो हर महीने बिहार का दौरा करेंगे और बिहार में पहली बार बीजेपी सीएम फेस की घोषणा के साथ बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, जो कि एक बड़ी बात है। और ये जो सीएम फेस की घोषणा होगी वो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान ही की जाएगी, जहां पर भाजपा अपने सीएम फेस का ऐलान बिहार वासियों के सामने करेगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।